अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जा रही हूँ नथिया गली की तरफ। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा हो तो मैंने मियाँ जी की दाल खाकर गाड़ी में जो है वो हमने पेट्रोल जो है वो डलवा लिया था और हम निकल आए हैं जी नथिया गली की तरफ। और रश की सूरत हाल तो बहुत खौफनाक थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम फंसे। रास्ते में ये इस तरह से हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रास्ते में जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह। और ईद का जी ये तीसरा दिन है और बहुत बुरा हाल है। और इतना रश हमें लगा था कि शायद वहाँ से उस तरफ से ज़्यादा रश हो सकता है, लेकिन यहाँ से भी इतना ज़्यादा रश था कि हम बार बार रुक रहे थे, हमारी गाड़ी फंस रही थी। और ऐसा नहीं था कि ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, ट्रैफिक पुलिस थी गाड़ियों को निकलवाने के लिए, रश को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमारी आवाम का, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि हमारी आवाम का ही कसूर है, जो अपनी लाइन में रहती नहीं है और आगे आगे जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अब उनको आवाम का बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका था, तो कुछ रास्ते में उन्होंने ऐसे बोर्ड्स खड़े किए हुए थे और रेड जो सड़क पे पड़े होते हैं वो चीज़ें रखी हुई थी, और ताकि जो है वो डबल लाइंस जो हैं वो ना बनाए। वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ आप देख सकते हैं वहाँ से आ रही हैं, और यहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो स्लो। और इतने ठंडे मौसम को गुड बाय कहकर जब हम नथिया गली की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पर अभी हम नीचे ही थे, अभी हम ऊपर की तरफ नहीं हाइट पे गए थे, तो शदीद गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और बस बहुत याद आ रहा था अपना वो सफ़र जो हमने नारान और बाबूसर टॉप का एंजॉय किया था। और ठंडी हवाएं जो हैं वो हमें याद आ रही थी, और गाड़ी क्योंकि चल नहीं रही थी और रुक रुक के चल रही थी, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी और बहुत बुरा हाल हो रहा था। एसी भी सही काम नहीं करता रुक के गाड़ी जब चल रही होती है तो। और बहुत आप देख सकते हैं कि मैंने सारा जो है वो लॉन्ग थोड़ा सा शॉर्ट बनाया था कि मैं दिखा सकूं उन लोगों को जो ईद के बाद दूसरे तीसरे दिन जब निकल कर आते हैं घर से, तो सड़कों का क्या हाल होता है। अभी हम बहुत ही नीचे थे, तो यहाँ पर जी नथिया गली का हमें ये नज़र आया, और पता नहीं इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो रास्ता खुले। और ये देख सकते हैं आप ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरह से अपना काम कर रही थी, और सब तकरीबन गाड़ियां जाने वाली ही थी, आने वाली नहीं थी। खैर हम रश क्रॉस करके जो है वो हम आ चुके थे, और बहुत टाइम लग गया हमें रश में फंसे बहुत टाइम लग गया। मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहती हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप घर से ना निकलें, क्योंकि ईद के तीसरे दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन इतना शदीद रश होता है कि अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप घर से ना निकल के आएँ, क्योंकि रश होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, निकलते ट्रैफिक से आपको टाइम लग जाता है। और फिर वो लोग जो घबराते हैं रश से और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो घर ही अच्छे लगेंगे, उनका कोई काम नहीं है इस जगह पे आने का, क्योंकि बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। खैर हम रश से बहुत घंटों बाद, मैंने टाइम नोट नहीं किया था एग्जैक्ट, लेकिन काफ़ी घंटे लग चुके थे, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, इतना ज़्यादा रश था। और जब हम ऊपर की तरफ आए, हाइट पे आए, तो रश ज़रा कम हो गया था, और अब हमें दिखाई दे रहा था कि गाड़ियाँ जो हैं वो वापसी की तरफ जा रही हैं। रास्ते में जी हम थक चुके थे बहुत, हमने कहा भूख भी लग रही है और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, तो हमने कहा छल्ली खाते हैं। फिर हमने सिट्टा जो है बनवा के, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, वो हमने खाया। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास बंदर आ गया। मेरे पास रोटियाँ पड़ी हुई थी जो मैंने ली थी रास्ते से, तो वो मैंने कहा इसको दे देती हूँ, ज़ाया हो जाएंगी, तो ये चलो यही खा ले, यही इंजॉय कर ले। तो बड़ा जी शैतान का टोटा था कोई ये बंदर, और काफ़ी सारे बंदर मुझे रास्ते में नज़र आए। काफ़ी सारे बंदर जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नथिया गली में। यही तो मज़ा होता है कि आप मंकीज़ के साथ जो है वो आप उनको खिला सकते हैं अच्छी चीज़ें, गंदी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें आप उनको खिला सकते हैं, उनके साथ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। नथिया गली में बच्चों के लिए यही जो है वो एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है इनको देखकर, इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर। और ये देखें ज़रा खड़ा हो रहा था और कभी सलूट हाथ रख लेता था सर पे, और बहुत अच्छी एक्टिविटी जो है ये कर रहा था। खैर यहाँ पर बिल्कुल भी जो है रुकने का दिल नहीं कर रहा था, ज़्यादा नहीं रुके। अब दिल कर रहा था कि हम नथिया गली के बाज़ार में एंटर हो चुके हैं और हमें कोई रूम मिल जाए,
क्योंकि अगर आपको मेरे पिछले व्लॉग्स में याद हो तो मैं महांदरी से स्टार्ट हुआ है मेरा सफ़र और अभी तक मैं नथिया गली में पहुंची हूं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी। क्योंकि पिछले साल मैं यहाँ पर जब आई थी तो यही कंडीशन थी, यही हाल था, लेकिन रूम्स अवेलेबल थे। लेकिन इस बार तो रूम अवेलेबल ही नहीं थे, इतना फुल और इतना पैक्ड था नथिया गली। क्योंकि ज़्यादातर नथिया गली में लोग बस घूमने फिरने आते हैं, यूबिया आते हैं, मुशकपुरी टॉप आते हैं और ज़्यादातर जो है वो मरी वाली उसमें ही रहते हैं, मरी में ही जाके रहते हैं। लेकिन इस बार तो मैं देख रही थी कि नथिया गली भी फुल इतना हुआ था कि जिस होटल से हम पूछ रहे थे कि जगह है, होटल में रूम अवेलेबल है, तो वो कह रहे थे नहीं, फुल है, फुल है, फुल है। तो खैर ये सुन के भी हमारा दिमाग जो है वो थका जा रहा था, मज़ीद थकावट हो रही थी कि अब क्या करेंगे ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सफ़र पे निकले हुए थे और बहुत थक चुके थे। तो अब यही दिल कर रहा था कि अब हमें कोई रूम मिल जाए। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा बाज़ार भी दिखा देती हूँ। नथिया गली का ये बाज़ार है, मेन बाज़ार। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करने लगी हूँ। मेरे भाई गए थे मरी की तरफ और मैं तो खैर पहले होके आई हूँ और वो अब रिसेंटली गए थे। तो वीडियो अपलोड कर रही थी तो याद आ गई बात कि उनको टैक्सी वाले ने बहुत गलत गाइड किया और उनको उतार दिया जी किसी पार्क में, और वो बहुत फेडअप हुए। उन्होंने कहा कि ये कौन सी नथिया गली में मैं आ गया हूँ, इतनी बेकार जगह। तो मैंने उनको कहा नहीं, बेकार जगह तो नहीं है नथिया गली तो बहुत खूबसूरत है। नथिया गली में तो बाज़ार भी है, तो नथिया गली में अयूबिया चेयर लिफ्ट भी है, नथिया गली में पार्क भी आपको मिलता है, नथिया गली में आपको बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स मिलते हैं जहाँ आप डिनर लंच एंजॉय कर सकते हैं व्यू के साथ। और आपको इतना अच्छा बाज़ार, इतने रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। जैसे माल रोड है मरी में, ऐसे नथिया गली का भी एक बाज़ार है और बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप रात को आउटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो मानने से इनकार कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं है। तो वो टैक्सी वाले ने उनको इतना गलत गाइड किया। तो आप जब भी घर से निकलते हैं ना, एक तो वो कभी कभी घर से निकलते हैं, उनको बिल्कुल भी शौक नहीं है सैर करने का और इस तरह वो थक जाते हैं। तो खैर टैक्सी वाले ने बहुत गलत गाइड करके उनको नथिया गली में पता नहीं कहाँ उतार दिया, छोड़ दिया। तो खैर ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप जब भी कहीं जाते हैं या जब भी आपका प्लान बनता है तो आप घर से ही उसका होमवर्क करके घर से निकला करें, उसको सर्च किया करें, उसकी जगह को देखा करें कि उस जगह पे कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी जगह हैं हम जहां हम जा सकते हैं। टूरिस्ट पॉइंट हैं जैसे नथिया गली में बाज़ार है, मुशकपुरी टॉप है और इसके अलावा बहुत से होटल्स हैं, अयूबिया की चेयर लिफ्ट है। आप घर से ही देख के आएँ। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे और टैक्सी वाले पे भरोसा कर लेंगे या अगर अपनी गाड़ी पे भी आप जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इस पॉइंट पे आकर क्या करना है, क्या एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। और व्यूज़ जो हैं वो बड़े बेहतरीन स्टार्ट हो गए थे। और जब हम नारान कागान की तरफ से इस तरफ आते हैं तो पहाड़ बहुत छोटे छोटे लगते हैं, क्योंकि ये बाबूसर टॉप के पहाड़ और जो नारान कागान के पहाड़ हैं वो बहुत हाइटेड हैं। और जब वहाँ से बंदा यहाँ आता है ना तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे पहाड़ बहुत छोटे छोटे से महसूस होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे लगते थे, छोटे छोटे से बिल्कुल जो हैं वो लगते हैं। अगर आप नारान कागान से नथिया गली की तरफ आप आएंगे तो आपको ऐसे ही महसूस होगा, क्योंकि वहाँ के पहाड़ जो हैं वो आसमान को छू रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। इतने ज़बरदस्त पहाड़ जो हैं वो हैं। खैर नथिया गली अपनी जगह बहुत खूबसूरत है और रास्ते में ये दुपट्टे वगैरह भी लटक रहे होते हैं, अगर आप रुक के लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठंड लग रही थी, ठंडी हवा लग रही थी और हमें क्या चाहिए था, क्योंकि गर्मी बहुत हमने फेस की नीचे जब हम मानसेरा पहुँचे थे, एबटाबाद पहुँचे थे, तो कोई मौसम अच्छा नहीं था, वहाँ पर बहुत शदीद गर्मी थी। खैर अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमें रूम भी नहीं मिला। रास्ते में हम देखते आ रहे थे, पता करते हुए आ रहे थे कि काश हमें कहीं रूम, शायद हमें कहीं रूम मिल जाए। और मैं यही कह रही थी कि काश कहीं रूम मिल जाए यहाँ पर। तो अब मेरी बस हो चुकी थी, मैं कहती थी अब गाड़ी रुके और हम स्टॉप हों और हमें रेस्ट करें, क्योंकि मैं हमेशा नथिया गली में जो है वो रुकती हूँ, एक नाइट स्टे करती हूँ, फिर आगे जो है वो मरी की तरफ जाती हूँ। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली रूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुक थे और बहुत बुरा हाल था। या तो आप जब आएँ तो आप पहले से ही आप ऑनलाइन करवा लें
या फिर आपके माइंड में होना चाहिए कि कोई भी सूरत हाल आपको फेस करनी पड़ सकती है। खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं शाम हो गई है, अब हमें नथिया गली से मरी की तरफ सफ़र करना था और वो बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम कैसे सफ़र करें। इतना खूबसूरत नज़ारा था, सनसेट हो रहा था और मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, इतना प्यारा लग रहा था। लेकिन ये दरख्त जो आगे आ गए ना, इन्होंने काम ख़राब किया और सही से मैं आपको सनसेट नहीं दिखा पा रही थी। गाड़ी भी स्लो करवाई थी कि शायद नज़र आ जाए, लेकिन बहुत खूबसूरत। वही बात करूँगी, जो आँख देखती है ना इंसान की, वो कैमरा में आप नहीं देख पाते। और ये रश की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस कदर रश होता है। अगर आप ईद के डेज़ में जब आप आते हैं तो आपको कितना फेस करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। खैर गर्मी में गाड़ी को खड़ा होना बहुत मुश्किल लगता है कि गर्मी में गाड़ी जो है वो खड़ी है सड़क पर और ट्रैफिक ब्लॉक है। लेकिन जब आप सर्दी वाले इलाके में खड़े हैं तो इट्स ओके, अगर 3 घंटे भी गाड़ी नहीं चल रही होती तो वो इतना इशू नहीं लग रहा होता। खैर जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। खैर सफ़र कर करके थक चुके थे और फाइनली आप देख सकते हैं हम मरी में पहुंच चुके हैं। अब हमने ट्राई करना है जी मरी में हमें कोई होटल मिल जाए और हम जो हैं वो कर लें। खैर रुलते रुलाते बहुत हमने ढूंढा, सब पैक था, फुल था, तो हमें एक होटल मिल ही गया फाइनली। माल रोड के ऊपर ही मिल गया था और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा होटल कहाँ पर है। और ये थक चुके थे, मैंने चाय मंगवाई और फिर हमने खाना वगैरह भी खाया। उसका शॉट मैं नहीं बना सकी क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी थी। और यहाँ पर जी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और मरी ने बता दिया कि मैं मरी हूँ और मुझे उसने मैसेज दे दिया कि आप आई हैं मेरे लिए। उसने बारिश बरसाई मरी ने बादलों वाली और मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा हमेशा से मैं मरी में बहुत आती हूँ, कई साल गुजर चुके हैं मरी आते आते, और मरी तो फिर मरी ही है ना। अगर आपको मेरा ये क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मैसेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।